अगर छूटे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं और उनके जो फॉर्म्स लेने का प्रोसेस होगा, तो अभी भी अगर कोई छूटा हुआ है तो उनको ऐड करने का एक मौका रहेगा। देखिए, आरओ नोटिफाइड हैं, प्रत्येक विधानसभा के लिए कौन है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफाइड है, और जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रत्येक जो विधानसभा में जो आरओ है उनकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए कौन आरओ है पूर्व से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये नोटिफाइड है। जो ACM 1 होंगे वो किदवाई नगर विधानसभा के आरओ होंगे, ACM 2 है वो कैंट विधानसभा के आरओ होंगे, ACM 3 आर्यनगर विधानसभा के आरओ हैं, ACM 4 सीसामऊ के आरओ है, ACM 6 कल्याणपुर विधानसभा के आरओ है, ACM 7 गोविंद नगर के आरओ, SDM सदर बिठूर विधानसभा के आरओ है, SDM बिलौर विधानसभा के, SDM नरवल महाराजपुर विधानसभा के, और SDM घाटमपुर विधानसभा के आरओ है। सो आई थिंक देर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दैट। जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन संपादित करने की जो जिम्मेदारी है उनकी है। सर, ये चुनाव जो होगा ये नगर निगम की एक सूची होती है, मतलब वोटरों की कंफ्यूज नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रोसेस है जिसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 2 महीने में समरी रिवीजन भी किया था, और इसमें आप ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसमें वोटर लिस्ट आपका स्वयं आपका नाम चेक कर सकते हैं, आपका किस बूथ में है, आपका सारा डिटेल्स उसमें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग का जो मतदाता सूची जो तैयार किया गया उसकी क्या था। ये सवाल पहले होता था विधानसभा हुआ है कि वोटर को आकर्षित करने के लिए कि ये एक केंद्र है। बिल्कुल, इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्य निर्वाचन के घोषणा की गई है, और जनपद कानपुर नगर में तृतीय चरण में चुनाव का आयोजन होगा, और जो चुनाव की जो नोटिफिकेशन का तिथि है वो 25 जनवरी होगा, और नामांकन की अंतिम तिथि 1 तारीख होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 2 फरवरी निर्धारित है, और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। जनपद में 20 फरवरी को वोटिंग होगा, और जो सारे चरणों का जो चुनाव संपन्न होने के बाद काउंटिंग के लिए 10 मार्च 2022 निर्धारित है। जनपद कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभाएं हैं, और उनके जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कलेक्ट्रेट और उसके जो अगल बगल के जो कैंपस के एरियाज़ हैं, जो नोटिफाइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ही होगा। कुल जनपद में 3702 पोलिंग केंद्र हैं, और जो अभी जो समरी रिवीजन हम लोगों ने अभी स्पेशल समरी रिवीजन हम लोगों ने अभी चलाया है, उसके दौरान 78,905 मतदाताओं का एडिशन हुआ है, और आज की डेट में कुल 34,89,575 मतदाता हमारे हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 18,95,819 और महिला मतदाता 15,93,500 हैं। हमारे जेंडर रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो 2017 में जो जेंडर रेशियो हमारा 820 रहा है, जो आज के डेट में SSR के उपरांत 841 हो चुका है। 18 से 19 आयु वर्ग के जो मतदाता 2017 में 0.58% रहा, जो आज के डेट में 0.9%, 33,746 जो नए मतदाता आज की डेट में हमारा EP रेशियो 68.48% है। आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता और 80+ के जो मतदाता है उनके इलेक्टोरल प्रोसेस में उनके सहभागिता पे भी विशेष जोर दिया है। आज की डेट में PWD वोटर्स की संख्या 23,661 है, और 80+ मतदाताओं की संख्या 55,620 है। आयोग के निर्देशों के अनुसार इन लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी वोट करने का एक ऑप्शन रहेगा, जो चुनाव की जो घोषणा होने के उपरांत इनको फॉर्म 12D का वितरण किया जाएगा, और इनको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से अगर वोट करना चाहें तो वो ऑप्शन की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। जैसे कि आयोग ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था, नोटिफिकेशन हो चुका है, और इसलिए पूरे प्रदेश में और जनपद में भी MCC
लागू हो चुका है। एमसीसी को लागू करने के लिए हमारे जो जितने आरओ साहिबान हैं और आरओ साहिबान के साथ पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक और डीपीआरओ के जो टीम्स हैं, उनके माध्यम से इसकी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश निर्गत किया है और उसी के अनुसार वो कार्रवाई भी प्रारंभ कर चुके हैं। जो प्रत्येक विधानसभा में जो एमसीसी के जो अनुपालन के लिए आयोग के निर्देशानुसार एफएसटी, एसएसटी, बीएसटी वगैरह गठित किए जाएंगे। एफएसटीज ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं और वो उनके एक्टिविटीज़ आज से प्रारंभ हो चुके हैं और प्रत्येक विधानसभा में 3 एफएसटीज, 3 एसएसटीज और 3 बीएसटीज होंगे और जो व्यय के रिलेटेड जो सुपरविजन के लिए भी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम और वीवीटीज वगैरह भी होंगे जो एक प्रति विधानसभा होंगे। के साथ घर घर जा करके इनका वोटिंग कराने का, पोस्टल बैलेट के माध्यम से इनका वोटिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था इस जनपद में घाटपुर में जो उपचुनाव हुई थी वहाँ पे इस जनपद में किया जा चुका है। तो ये आयोग के जो डायरेक्शन है उसी के अनुसार हम लोग उसको कराएंगे। यस, ऑनलाइन नॉमिनेशन का व्यवस्था आयोग ने दिया है। जो ऑनलाइन नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो अवेलेबल रहेंगे, जो डीईओ और सीईओ की जो वेबसाइट्स में अवेलेबल रहेंगे। जो आयोग का प्रेस रिलीज जो कल हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये भी है कि जो एफिडेविट भी है उसको भी ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको नोटराइज करके अपलोड करने का भी व्यवस्था और ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने का भी व्यवस्था उसमें है। तो जैसे मैंने कहा है कि नॉमिनेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसके संबंध में 25 तारीख से हमारे यहाँ नॉमिनेशन होना है। तो उससे 2 दिन पहले अलग से हम लोग एक डिटेल सारे एक बिंदु उसमें आयोग का जो आपने कल जो कोविड का जो रिवाइज गाइडलाइंस आपने जो देखा होगा, वाहनों की संख्या में भी और अंदर जो प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में भी उसमें भी कुछ रिविजन्स कोविड के दृष्टिगत किए गए हैं। उसके संबंध में भी पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे आप लोगों के साथ अभी बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हम लोग अभी बैठ रहे हैं, उनको भी उसके बारे में बता दिया जाएगा जो आयोग के डायरेक्शन से उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। सर, एक मेन समस्या कानपुर में हर बार पिछले कई चुनाव हम लोग देखते हैं, कानपुर में जो है हर साल हर बार होता है। तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है कि जिनके वोट अभी से चेक करने हैं, जैसे पूरा बिल्डिंग गायब हो गई, पूरा इलाका गायब हो गया, कई बार ऐसा होता है, विवाद होता है, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन? देखिए, जो इलेक्शन से पूर्व जो स्पेशल समरी रिविजन का जो प्रोसेस हुआ है, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से भी और सब लोगों के साथ भी बैठक करके और जितने भी वोटर्स हैं उनको जोड़ने का और जितने भी लोग जो छूटे हुए हैं उन लोगों को ऐड करने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। जो लगातार 2 महीने तक बूथ डेज भी थे, उसमें एक समरी रिवीजन का प्रोसेस किया गया है, जिसके बाद मैंने जैसे कहा है कि हम लोगों ने 78,000 से अधिक मतदाताओं को ऐड किया।